इसमें कह रहा है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले क्या निकालना है, सही। सही स्टेटमेंट निकालना है तो मैं खोजता हूं कि भैया इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट। अब देखिए फ्रैक्शंस को, भिन्नों को कंपेयर करने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन हमें क्या बनना है, स्मार्ट। स्मार्ट, मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक टर्म बताया था, किसी को याद नहीं तो मैं लिख देता हूं, रट्टा टू स्मार्ट। ठीक है, यही ट्रांजिशन आपको करना है अगर आप किसी भी कंपटीशन को निकालना चाहते हो। रट्टा का मतलब होता है रेगुलरली यूज टाइम टेकिंग अप्रोचेस, और स्मार्ट का मतलब होता है सिंपल मीनिंगफुल अप्रोचेस इज रैमो थिंग्स। मजा आया। तो मैं जो सोचता हूं वो मुश्किल नहीं होता, वो बहुत सिंप्लीफाइड अप्रोच होती है। क्वेश्चन के बेसिस पे वो डिसीजन में लेता हूं कि मुझे करना क्या है, मैं कोई सेट पैटर्न पे नहीं चलता हूं। और ये पॉसिबल है कब, जब तुम थोड़ा सा फॉर्मूले से ऊपर उठ के अपने आप को थोड़ा समझदार बनाओगे। समझदार बनाओगे तो आप बेस्ट करोगे क्वेश्चन में। तो रट्टा से स्मार्ट की तुम्हारी जो जर्नी है वो इस सवाल में मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जब भी मेरे सामने एक फ्रैक्शन आता है तो मेरे दिमाग में कोई सेट पैटर्न नहीं है कि मैंने देखा और मैंने कर दिया। आई विल जस्ट लुक एट द फ्रैक्शन। मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि क्या मैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सोच सकता हूं। ओके, क्या मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सोच सकता हूं। तो आपने कहा 3/71, 5/91, 7/99। तो देखो जरा एक बहुत ध्यान से देखना, 3/71 को अगर तुम ध्यान से देखते हो तो आप मुझे बताओ, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो आप कहोगे 7 चौके 28। अप्रॉक्सीमेटली इतना तो क्लियर है कि ये 40% से थोड़ा सा ज्यादा है। 40% मैंने कैसे निकाला, देखो ना, क्या 40% या 4%, बेसिकली 4% कहना चाहिए। 71 का 10% क्या होगा, 7.1। यहां 3 लिखा हुआ है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4% के बराबर है वैल्यू। 5/91 अगर आप देखोगे तो 91 है, तो 5 गुना लगभग जाओगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप कहोगे ये वैल्यू लगभग 5% के बराबर है। व्हाट अबाउट दिस, ये लगभग 100 है तो ये वैल्यू लगभग 7% के बराबर है। क्या कोई शंका है आपको कि पहला स्टेटमेंट 100% सही है? यस, फिर अपना काम खल्लास। 100% करेक्ट है भैया। 3/71 लगभग 4% है। लगभग कैसे निकाला मैंने कहा 7 चौके 28, 4%। 91, अब कई लोग कहेंगे 4 ही क्यों बोल रहे हो, 40 क्यों नहीं बोल रहे हो सर। देखो ऐसा है कि मेरे अंदर थोड़ा सा सेंस है। कैसा सेंस है, मुझे पता है कि 100 के बेस पर अगर मैं यहां 3 लिखता हूं तो ये 3% होता है। अब तुमने इसको अगर उठा के 71 कर दिया तो क्या 30% हो जाएगा, ये 40% थोड़ा ना होगा, ये थोड़ा परसेंटेज में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 4% हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब इसका रेंज 30 नहीं हो जाएगा, 40 नहीं हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कई लोग पढ़ाई पे फोकस ना करके सर बोले थे, सर ये बोले थे, सर वो बोले थे। ठीक है, सीख लो, सब तुम्हारे काम का ही है। किसी भी एग्जाम में जाओगे तुम्हें मदद करेगा, सीखने पे दिमाग लगाओ। हाँ जी, ये समझ में आया, पहला स्टेटमेंट सही है। कुछ बोलिए सर जी, धरना कब देंगे। डरना नहीं करना, अभी पहले पढ़ लो, ठीक है। हाँ जी, रोना रोना बाद में, पहले कुछ सीख लो भाई, पढ़ाने आए हो तो पढ़ लो, ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब यहां मैं क्या सोचूंगा, यहां भी देखो परसेंटेज के बारे में हम सोच सकते हैं, किंतु मेरे दिमाग में क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। देखो जब मैं इस नंबर को 11 को देख रहा हूं, अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो या तो मैं न्यूमरेटर में कंपेयर कर लूं या डिनोमिनेटर में कंपेयर कर लूं। देखो बहुत ध्यान से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अगर देखूं मैं ये वैल्यू अगर 11 है तो मैं कहूंगा यहां पर मैं इसको 11 × 12 के आसपास सोच सकता हूं, ये अप्रॉक्सीमेटेड है। 135 इसके बराबर नहीं होता, लेकिन 11 × 12 क्या होता है, 132 होता है। तो पहला नंबर मैंने ऐसे लिख दिया। दूसरा नंबर देखो क्या हो गया, 12 मैं इसको क्या लिखूंगा, 12/12 × 13, आपको पता है 156 होता है, ये 156 हो गया लगभग। 13/181 को ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखूं 13, ठीक है, और क्या मैं इसको 13 × 14 लिखूं, बहुत ध्यान से देखना, 13 × 14 क्या होता है आपका, 182 होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। अब जरा एक बात बताओ कि मैंने जो भी नंबर्स लिखे हैं दे आर अप्रॉक्सीमेट, लगभग आसपास पहुंच गया मैं। 11 × 12 135 था, तो मैं कहूंगा ये नंबर जो है 1/12 के बराबर हो गया लगभग। ये नंबर मेरा 1/13 के लगभग बराबर हो गया, और ये नंबर क्या हो गया मेरा 1/14 के लगभग बराबर हो गया। आपको पता है एग्जामिनर ने यही सोच के सवाल बनाया है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया डिनोमिनेटर में उसने, थोड़ा 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 थोड़ा। तो 1/12, 1/13, 1/14 में बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा, जिसका हर यानी डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा होगा, जो ऑर्डर लिखा है वो सही है। ये 1/12 है ऑलमोस्ट, ये आपका 1/13 है, और ये आपका क्या है 1/14 है। तो आंसर क्या हो गया 2।
ओके, मजा आ रहा है कि नहीं? लोगों को सीखना नहीं है। पता है यूट्यूब में लोग क्या करने आते हैं? ये इतने खलिहर लोग हैं, मैं जीवन में बता देता हूं कि इनको इंटरटेनमेंट के लिए मेरी क्लास मिलती है। रियली शेम ऑन यू। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। एंटरटेनमेंट लेना यार, इतने अच्छे अच्छे वीडियो हैं, इतना लोग मेहनत करते हैं, जाके उनसे करो ना। तुम्हें अगर एंटरटेनमेंट के लिए मेरी क्लास में आना पड़ रहा है, इससे बड़ी विडंबना जीवन में नहीं हो सकती है। ठीक है, अपना समय कहीं और लगाइए। ठीक है, हाँ जी, चलो अगला सवाल करते हैं।